लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, मेरे साथ सरोवर नगरी नैनीताल की विधायक सरिता आर्य जी जुड़ चुकी है। सरिता जी, सबसे पहले K24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। सरिता जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आपने जीत दर्ज की है और नैनीताल सरोवर नगरी माना जाता है, एक पर्यटन स्थल है। वहां से आपने संजीव आर्य जी को हराया, तो वो भी आप कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई और वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए। देखिए, ये तो माननीय भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट भी दिया, पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद अपनी देवतुल्य जनता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार कि उन्होंने मुझे जनादेश दिया और मुझे नैनीताल की विधायक बनवाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। जी, आप जब कांग्रेस में थी तो आप महिला प्रदेश अध्यक्ष थी और कांग्रेस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा भी दिया था कांग्रेस ने। क्या आपको ये भाया नहीं या ऐसा दिखा नहीं? नहीं, देखिए, मैं तो अचानक ही ये लोग भाजपा से कांग्रेस में आए तो समीकरण ऐसे बने कि कोई और कहीं से कुछ लग नहीं रहा था। नई जगह जाने में जैसे मुझे दिक्कत हुई तो नई जगह में जाती तो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो समीकरण ऐसे हुए कि समीकरण चेंज हुए, इसकी वजह से पार्टी चेंज करनी पड़ी और जनता ने मुझे जनाधार दिया। माननीय कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़वाया। मैं आभार प्रकट करती हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे टिकट दिया। सरिता जी, समय बहुत कम था। सरिता जी, बहुत कम समय था। उस कम समय में ऑलरेडी जो सिटिंग एमएलए थे वहाँ के उस समय के संजीव आर्य जी को हराना, ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि समय बहुत कम था आपके पास? नहीं, समय कम था, लेकिन मैं 2012 में विधायक रही हूँ। मुझे सभी पहचानते थे वहाँ पर, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी क्योंकि मैं नए दल में शामिल हुई थी। तो लेकिन नए दल वालों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे चुनाव लड़ाया। और संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ता और संगठन का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया और बहुत अच्छे मार्जिनों में। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी इतना मुझे मिला। वोटों से आप जीती हैं। 8,000 वोट बहुत होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। जी 8,000, हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी और मातृशक्ति का जो वोट बैंक बड़ा है उनका भी आभार, युवा शक्ति, बुजुर्गों का और अपने पितरों का और अपने माँ नैना देवी, नीम करौली महाराज और गोलजू का आशीर्वाद रहा और अपने पितरों का, बुजुर्गों का, अपने इष्ट पितरों का, सभी का आशीर्वाद रहा। देखिए, ये तो जी सरिता जी, मैं ये पूछ रहा था कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्थान के ऊपर काम कर रही है। जैसे देखा जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर मैं खंडूरी जी को देख पा रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों की भूमिका कितनी आगे बढ़ रही है महिलाओं की? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जब मुझे टिकट दिया तो मैं भी एक महिला थी और जिस तरह से आज पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का ऋतु खंडूरी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम महिलाओं का ही सौभाग्य बढ़ा कि यहाँ महिलाओं को तवज्जो दी जाती है और महिलाओं को इतना स्पीकर बनाया। तो शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि देखिए, हम भी वहाँ विधानसभा की मैं सदस्य हूँ, तो हमारा भी गौरव बढ़ा कि माननीय हमारी अध्यक्षा एक महिला है। जी, पुष्कर सिंह धामी जी को 7 महीने का समय मिला था, लेकिन उनको बड़ा धाकड़ नेता माना जाता है। लेकिन उनके नाम पर उत्तराखंड तो जीत गए, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो आप उनके जो व्यक्तिगत उनका जो काम था उससे कितना प्रभावित होके आप भारतीय जनता पार्टी में आए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, जिसका ये है कि 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का भी दिल जीता और भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें जिताई। हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि युवा मुख्यमंत्री, युवा सोच और उन्होंने जो अपनी पकड़ बनाई एक मुख्यमंत्री जी के नाते उन्होंने जो काम किया
जनता ने उसी का जनादेश दिया कि 47 सीटें आई और वो अपने यहाँ ध्यान नहीं दे पाए इधर उधर, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते वो और सीटों पे उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन आज शीर्ष नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री घोषित किया। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और आने वाले अभी विधानसभा वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें भारी बहुमत से वो विजयी होंगे और हम सब लोग उनको वहाँ से चाहते हैं कि वो भारी बहुमत से विजय हों। हम सभी लोग उनको चुनाव लड़ाने जाएंगे। कहाँ से लड़ेंगे, कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? कहाँ से लड़ेंगे? कई भाई लोग कह रहे हैं कि सीट छोड़ने के लिए कई लोग तैयार हैं। मैं भी, अगर मेरी जनरल सीट होती, मैं भी कहती कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि मेरी ऐसी सीट है। सौभाग्य प्राप्त होता नैनीताल वालों को, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के नेता होते। नहीं, नैनीताल वालों की अगर बात कही आपने सरिता जी, नैनीताल वाले मुझे रोज चैट करके, रोज ट्वीट करके या रोज मुझे मैसेज के द्वारा पूछते हैं कि सरिता जी का इंटरव्यू ले लीजिएगा। आपके बारे में उनका कहना है कि सरिता जी बेहतर नैनीताल के लिए काम करेंगी, तो आप क्या आश्वासन देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नैनीताल तो एक पर्यटक सिटी है। नैनीताल को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में तो है ही है हमारा नैनीताल। वहाँ तो गर्मियों में एक तो पानी, अभी हमारी जैसी पानी की क्राइसिस चल रही है और दूसरा हमारा पार्किंग की बहुत अर्थव्यवस्थाएं हो जाती हैं गर्मियों में, सीजन जब होता है, क्योंकि आने वाले पर्यटकों के लिए भी दिक्कत है, लोकल के लिए भी दिक्कत है। तो मैं ये चाहूंगी कि छोटे छोटे पार्किंग है हम लोग डेवलप करें। एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने नारायण नगर में बहुत बड़ी पार्किंग जो बनवा रहे हैं, मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास को लेकर जो है वो कर दिखा रहे हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री जी। आने वाले टाइम पे मैं चाहूंगी कि नैनीताल की जो सड़कें हैं, क्योंकि पर्यटक सीजन आने वाला है, सड़कें बहुत अच्छी हो और ड्रेनेज हमारा बहुत अच्छा रहे और हमारे छोटे छोटे पार्किंगें डेवलप हो और पर्यटकों को भी असुविधाएं नहीं हो। मैं ये चाहूंगी कि पर्यटक बहुत दूर से आता है तो उनको असुविधाएं ना हो और पिकनिक स्पॉट डेवलप करें। छोटे छोटे हम लोग करवाएंगे माननीय पर्यटन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और नैनीताल का विकास करेंगे और सब मंडल अध्यक्षों के साथ मिलकर, बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर हर गांव की रोड मैप बनेगी। क्या आपको सुविधाएं चाहिए, क्या आपको इस गांव में काम होना है, उसी के अनुसार काम करें। जी सरिता जी, लास्ट सवाल, तो पहाड़ों की अगर हम बात करें, प्लेन की एरिया तो ऑलरेडी पहले से ही डेवलप थे, पहाड़ों में हमारी बहुत दिक्कत है, चाहे स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, चाहे रोड का है, चाहे पेयजल की का है। तो इसमें आपकी पार्टी और आप लोग क्या रोड मैप होगा आने वाले 5 साल के लिए, कितनी बेहतरी से आप? पहले तो ये है कि हमारा जो पलायन है उसको रोकना है, दूसरा युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना रहेगा और वहाँ की बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को हम लोगों ने सुदृढ़ करना है और जनता के उसमें हम लोगों ने उन्हीं के अनुसार काम करना है। क्योंकि देखिए, विधायक हम सबके विधायक हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जरूर जीत के आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि हमारा एक ऐसा रोड मैप बने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कि हमारा हमें सभी याद करें कि देखो सबका साथ सबका विकास लेकर हम चल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने कीमती समय दिया K24 न्यूज को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।